अभी यहीं रहो जरा, 5 मिनट है हमारे पास ना। हाँ श्योर सर। कितने सारे मैसेज आ गए हैं, हमें हमें जगह नहीं मिल रही है, ये है वो है, वटेवर जो भी है। मैं एक दो चीजें मैं, खैर मुझे बात समझ में आ गई कि आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हो ये सेशन अटेंड करके। सर सही में बताना सर आप। सही में बताना मतलब? नहीं सर ऐसे ही सर, मैं सोचा आप यू मुझे डोंट दिखाई। ट्रस्ट मी? आई ट्रस्ट यू सर। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई ट्रस्ट यू अलॉट सर। आई एम सर टेलिंग मैं, यू सही में। सर आप कसीनो में उस दिन बोल देते 50,000 डाल दो, मैं डाल देता, इनफैक्ट उल्टा 1 लाख डालता अगर आप बोलते तो। सी नो, ओके, आई गॉट इट व्हाट यू सेड, एंड थैंक यू फॉर योर एक्नॉलेजमेंट टुवर्ड्स मी। मैं एक्नॉलेजमेंट तो ऐसे लेता हूँ, वेरी गुड, दोनों हाथों से लेता हूँ। थैंक आई यू गॉट सर। इट, आई गॉट इट। एंड थैंक यू कुशल, यहाँ आने के लिए, और खुशहाल इनफैक्ट। एंड आज मुझे पहली बार पता चला कि आप राजस्थान से हो आप भी। हाँ सर पाली का हूँ वैसे, और का हूँ वैसे टू बी श्योर। अब बात है, मैं भी राजस्थानी हूं ना, तो अब मुझे समझ में आया इतने इतने पावरफुल क्यों हो तुम भी राजस्थान से हो। ओके, सो बट मैं एक दो चीजें हैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ। आई गॉट व्हाट यू सेड, ओके, आई रियली गॉट। डिड यू गेट व्हाट आई गॉट? या सर। ओके, कोई दो चीज, कोई दो चीज। एक तो हाँ, वैसे दो चीज से पहले मुझे याद आया, 20 से 40 के बाद भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे मत बोला कर यार। आई एम 45, ओके, एंड आई एम लिविंग माई लाइफ। गिव मी द स्पेस, ओके, one thing. And another thing is, jokes apart, another thing is, any two thing, what do you think? See, आज जो I'm just taking example, I may be wrong or right, and that is my observation, my opinion, okay, my interpretation, कि ठीक है तेंदुलकर गावस्कर जो कर गए ठीक है, जो विराट कोहली जो रोहित शर्मा कर रहे हैं, उनके हिसाब से आजकल की पिच के हिसाब से, व्हाट डू यू टू थिंक, मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट? दो चीजें ऐसा क्या सजेस्ट करोगे कि हम लोगों को करना चाहिए? बिकॉज देखो देखो किशल, मेरा हाईएस्ट चेक 7,65,000 है, और तुम्हारा 10 लाख समथिंग है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कौन राइट रॉन्ग पे नहीं जा रहा हूं मैं, करेक्ट राइट? सर। बट जस्ट वांटेड टू नो कि ऐसी कोई दो चीज जो इनके चेक्स को बढ़ा सके। आप स्पेसिफिकली क्या बोलना चाहते हो? दो चीज अगर आप मेरे से पूछोगे जिसके कारण आप जिस स्थिति में हो, आप कोई भी लेवल पे हो, आप कहीं पे भी हो इस समय, सबसे पहली चीज मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा 3S ऑफ नेटवर्क, 3S बताऊंगा। 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, जो मेरा पहला पॉइंट है। और 3 चीजें ये है कि आप जितने भी लोग हो इस समय अपने 3S जो है वो एक स्किल, दूसरा है आपका स्केल, और तीसरा है आपका स्पीड। स्किल, स्केल, स्पीड, स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं टू द पॉइंट। स्किल्स इसलिए ग्रो करना है क्योंकि मार्केट में बड़ा खेलना है, तो स्किल्स आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर आपके पास आप चाय बेच रहे हो तो यू शुड हैव दैट फॉलो अप वाला स्टाइल आपको लेना पड़ेगा, मार्केट में फॉलो अप लेना पड़ेगा, तभी वो आपका चाय बेचेगा। वो आपका ही चाय क्यों ले, वो आपका ही राइस ब्रांड ऑयल क्यों ले? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स लाइक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट स्किल्स। अपने टीम के अंदर भी वो स्किल्स चेक करने सबके फटाफट। आपका अच्छा है तो आपकी टीम के अंदर भी आपको 10-10 लोगों को बिठा के वर्कशॉप्स लेके, होम मीटिंग्स लेके, और आजकल तो जूम है यार, घर बैठे बैठे कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है। स्केल, स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने शेयर के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे काम कर रहे हो, 10 लोगों के साथ है तो 10 लोगों के साथ ही कर रहे हो, उसके अलावा कभी आगे नए लोगों तक पहुंच नहीं रहे हो, या फिर नई जगहों पे नहीं पहुंच रहे हो, नए लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं कर रहे हो। इट्स इंपॉर्टेंट दैट अपनी स्केलिंग करिए, आप लोगों के बीच में भी, अपने बिजनेस को अलग अलग एरियाज में भी लेके जाइए। अगर आप XYZ एरिया में है और उसके नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो साउथ में भी जाना चाहिए, ईस्ट में भी जाना चाहिए, वेस्ट में भी जाना चाहिए, और सेंट्रल में भी बिजनेस होना चाहिए। सिटी कवर कर दी है, अच्छी बात है, नजदीकी पास सिटीज में जाइए, पास गांव में जाइए। वो कर दिया तो स्टेट कवर कर दिया तो अगले स्टेट में जाइए। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्केल। कभी कभी क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं, तो हमें सोचना है कि हम लोग स्केलिंग तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग घूम ही नहीं रहे। तीसरी चीज, द स्पीड। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके अपने बिजनेस के अंदर आपको लेके आनी पड़ेगी। इट्स स्पीड इज, स्पीड का कोई ऐसा है कि सर आप कितना स्पीड का कोई लिमिट है? स्पीड का कोई लिमिट नहीं होता। आप करने वाला 20 घंटे भी काम कर सकता है, 15 घंटे भी कर सकता, नहीं करने वाला 2 घंटे भी नहीं करेगा। सो इट्स अप टू यू। आप कितनी भूख है आपके अंदर, कितना तेजी से आप उस चेक को जानना चाहते हो, कितना तेजी से आप अपना जो भी ड्रीम है उसको हासिल करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेशन लगा के आप लगातार उसके ऊपर मेहनत कीजिए। स्पीड आपको अपने आप मिल जाएगी, एंड स्पीड इज ऑल अबाउट यू। लीडर स्पीड इज द बिजनेस स्पीड। तो 3 चीजें जो मैंने बोली गाइस, उसके ऊपर काम करिएगा।
स्किल, स्केल और स्पीड, वेरी स्पेसिफिक। दूसरा चीज तो सबने बोला कि आज इस मीटिंग के थ्रू आप प्लीज अपने बताइए। दूसरी जो चीज है वो है 3 R's ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 इंपॉर्टेंट आर। सबसे पहला आर, अगर इस बिजनेस में आपको ग्रोथ लेके आना ही है तो अपने रिक्रूटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आना पड़ेगा। बिजनेस में नए लोग आएंगे तो क्या होगा, आप बिजनेस के और ताले खोल चुके होंगे। और ताले खोल चुके होंगे का मतलब क्या है, अलग अलग लोग डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। तो अलग अलग ताले जब खुलते हैं, अलग अलग ऑप्शंस खुलते हैं, अलग अलग आपके पास प्रायोरिटीज भी बन जाती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू न्यू रिक्रूटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो एज ए लीडर आपको जाके प्रेजेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी नए लोग आएंगे, नहीं तो घर बैठे बैठे नए लोग नहीं आएंगे। यू हैव टू कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू पीपल। कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अच्छी बात है, नहीं है टीम के पास है, उनकी टीम, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं गेस्ट नहीं है। गेस्ट नहीं है तो निकालने पड़ेंगे। बिजनेस आप जो ऐसे बोलोगे गेस्ट नहीं है तो क्या आपका अपलाइन आपको आके गेस्ट लिस्ट नहीं दे सकता, वो आपको निकालनी पड़ेगी। चाहे सोशल मीडिया से निकालो, चाहे फिजिकली प्रॉस्पेक्टिंग करके निकालो, या फिर कहीं पे भी जाते हो वहां पे फ्रेंड्स बनाने की एक आदत डाल दो, लोगों से बात करने की आदत डाल दो, फ्रेंड लिस्ट बन जाती है। टीम में 2 4 5 लोग भी है तो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। रिक्रूटिंग में बड़ा खेलो। दूसरी चीज रिटेंशन। जो लोग आते हैं उनको जाने मत दो। उनकी वो जाते तभी है जब उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, वो जाते तभी है जब उनके रेगुलर कॉल्स नहीं करते हो आप, वो जाते तभी है जब उनकी आप परवाह नहीं करते हो। अगर आप लीडर की केयर नहीं करोगे तो कोई और उसकी केयर करेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट एट ऑल मिस योर ट्रेनिंग मीटिंग्स विद योर लीडर्स। रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट। रिपर्चेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं कंसिस्टेंसी वाले, वो कैसे बड़े होते हैं, क्योंकि हमारी रिपर्चेसिंग अच्छी होती है, तभी ना वो स्टार्टिंग के 10 दिन अच्छे होते हैं हमारे। वो 10 दिन आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के ऊपर काम करिए, रिजल्ट्स निकालना है आप लोगों को। अपने इनपुट्स डालोगे तो आउटपुट्स ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। टीम के अंदर फटाफट रिजल्ट्स आने चाहिए। 10,000 15,000 20,000 के चेक्स दिखने चाहिए। आपके डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर टैग दिखने चाहिए। यू शुड बी क्लेवर एनफ, यू आर सुपर फास्ट एट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स तभी आएगा जब इनपुट पे फोकस होगा। फोकस इनपुट पे करिए, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो 3 R's अगेन इन शॉर्ट एंड सिंपल क्रिस्प: रिक्रूटिंग, रिटेनिंग एंड रिजल्ट्स। सो इन तीनों का अच्छा बैलेंस होना चाहिए आपकी टीम के अंदर। अच्छा रिक्रूट भी हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रेन केयर भी हो रहा है, तो रिटेनिंग भी अच्छी हो रही है। और तीसरी चीज है रिजल्ट्स, टाइम टू टाइम टाइमली रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो 3S and 3R is my 2 things which I want to conclude today. Thank you.